हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग विज़न में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन और स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आया था कि भाई इंग्लिश वीक है, इंग्लिश के लिए कोई वीडियो बनाओ। और सिंपली मैं इस वीडियो में ये बात करूँगा कि मैं इंग्लिश के लिए क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल जेन्युइन बातें कि मैं क्या कर रहा हूँ इंग्लिश के लिए, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से हैं। आपकी दर्द को, आपकी तकलीफ़ को मैं बखूबी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी से गुजर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें सेलेक्ट किया है जो कि सभी के माइंड में होते हैं। कुछ इसे डॉट बोल सकते हैं। तो और पूरा डॉट जो है आज क्लियर मैं करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने डॉट्स जो है वो नोट किए हैं। जैसे पहला है कि क्या सिर्फ रीडिंग करने से इंग्लिश इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत सारे से आपको सुनने को मिलेगा कि भाई बैंकिंग के लिए सिर्फ रीडिंग करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, इसी से तुम मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जामिनेशन में। क्या ये डॉट है ना? तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ रीडिंग करने से, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा? मुझे नहीं लगता, और आपकी अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बिल्कुल ही बेकार है, गलत है। सिर्फ रीडिंग करने से नहीं होगा। समझिए आप कि आप हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं तो आपका इंग्लिश जो है काफ़ी वीक है। सिर्फ रीडिंग आप जब तक आपको समझ में आएगा नहीं, क्या रीडिंग कीजिएगा? आप कंटिन्यू कर पाइएगा रीडिंग को? मुझे नहीं लगता कि आप कंटिन्यू कर पाइएगा। तो रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ग्रामर, ठीक है। और मैं तो इसे बिल्कुल तरीके से नकारता हूँ कि सिर्फ रीडिंग करने से आपका बैंकिंग में, इंग्लिश में स्कोर अच्छा आने लगेगा। बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं। पहला तो डॉट क्लियर हो गया कि नहीं, रीडिंग करने से सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा, उसके साथ और भी कुछ करना पड़ेगा। दूसरा है कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। क्या द हिंदू का एडिटोरियल ही पढ़ना चाहिए? तो मैं नहीं मानता। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आप अगर बिगिनर हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया से भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी नॉवेल्स, किसी बुक से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप द हिंदू से ही कीजिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा। एक्चुअली बात यह है कि द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है उसका एनालिसिस आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा। सोचिए कि आप बिगनर हैं, आप स्टार्टिंग से ही द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं। जब समझ में आएगा नहीं तो आप 2-3 दिन पढ़िएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। तो हिंदू का एडिटोरियल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़िए आप, ठीक है। उसके बाद जो है द हिंदू का जो एनालिसिस होता है एडिटोरियल का, यूट्यूब पे आप उसे देख के समझ सकते हैं कि मैं क्या समझ रहा हूँ और सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा, बैंकिंग इंग्लिश के लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो सुने होंगे आप कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रीडिंग करो। भाई ऐसा नहीं है। जब तक ग्रामर को आप सीढ़ी बोल सकते हैं, जब तक सीढ़ी आपके पास होगा नहीं तो आप कैसे ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट। बिना ग्रामर के आप नहीं कर सकते हो। ग्रामर आपको पता होगा तभी आप एरर बना सकते हो, अन्यथा आप नहीं बना सकते हो। ग्रामर होगा तभी आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। ग्रामर से ही आप सब्जेक्ट पकड़िएगा, वर्ब पकड़िएगा, उससे आपको पता चलेगा कि सेंटेंस क्या करना चाह रहा है। तो ऐसा गलत है कि सिर्फ ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है कि वर्ड मीनिंग नोट करें कि नहीं। बहुत सारे दोस्तों बोलते हैं कि एडिटोरियल तो पढ़ते हैं भाई, लेकिन वर्ड मीनिंग बहुत सारा हो जाता है। क्या करें, ढेर सारा हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं। वर्ड मीनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाल ही फ़िलहाल पे जैसे मैं मॉक दे रहा था तो उसमें एक क्वेश्चंस आया था कि जैसे कि एक सेंटेंस लिखा होता है, कुछ उसमें जो है वर्ड जो है वो बोल्ड किए होते हैं, ठीक है। और आपको क्या होता है कि उसमें से गलत जो वर्ड है उसे चुनना होता है। तो जब तक आपको वर्ड का सही मीनिंग पता नहीं होगा तो आप कैसे सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो वर्ड मीनिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ से भी कीजिए, आप एडिटोरियल से कीजिए या बहुत सारे बुक आते हैं वर्ड मीनिंग के लिए। निमिषा बंसल का ही जैसे नाम बहुत ज़्यादा फेमस है इंग्लिश के लिए, तो उनका भी बुक आता है। तो आप जिस तरीके से भी करें आप कर सकते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मॉक देना ज़रूरी है कि नहीं। तो मॉक देना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो रीजनिंग के लिए हो, मैथ के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो। तो मॉक देना बहुत ही ज़रूरी है और उसके साथ ही साथ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब कुछ डॉट्स थे, आप लोग के मन में ज़रूर होंगे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना ही देता हूँ। काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोग कि भाई कुछ बताओ, तो मैं सिंपली यही सब करता हूँ। एडिटोरियल पढ़ना, उसका एनालिसिस देखना, ग्रामर कंप्लीट करना, ग्रामर पढ़ना,
और एडिटोरियल पढ़ना और ख़ुद से उसको देखना, मॉक देना और प्रॉपर एनालिसिस करना। और मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स का नाम बता देता हूँ। जैसे कि आपको ग्रामर पढ़ना है तो अभी तो फेमस है निमिषा बंसल का 120 ग्रामर रूल, तो आपको वो अच्छा लगता है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो बाईटी एक चैनल है योर इंग्लिश ट्यूटर, वहाँ पे ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट है, 47 वीडियो है, आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। और एडिटोरियल एनालिसिस के लिए निमिषा बंसल का भी है, उसके बाद बाईटी जो चैनल है उस पर भी है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बस यही सब कीजिए, इम्प्रूव हो जाएगा इंग्लिश, डरने की कोई भी बात नहीं है, हो जाएगा इम्प्रूव, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।